वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों नमस्कार। और कैसी पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई चल रही है इस समय भाई, जम के पढ़ाई करते चलो, है ना। देखो हम भी सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो लगवा रहे हैं, और उसको बड़े ध्यान से आप लोग वीडियो देखकर एक एक क्वेश्चन के लिए तैयारी करते रहिए। तो हम लोग कटिंग टूल्स के चैप्टर में चल रहे हैं कि कटिंग टूल्स क्या होते हैं, उसके बारे में कौन कौन से कटिंग टूल्स होते हैं, उसके द्वारा क्या कार्य किया जाता है, किस मटेरियल के बने होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। अब उसी के ऑप्शनल क्वेश्चन जो है वो लगाते चल रहे हैं, जिससे आप खूब प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, तो चलो पहला क्वेश्चन लगाते हैं इसके अंतर्गत कि जॉब के उभरे हुए भाग को किस टूल के द्वारा परिशुद्ध बनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है कि चीजल के द्वारा, दूसरा स्क्रैपर के द्वारा, तीसरा रेती के द्वारा और चौथा हेक्सा के द्वारा। तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ऑप्शन है, देखिए हमने बताया है कि जो उभरे हुए भाग को टूल के द्वारा परिशुद्ध बनाने के लिए, तो चीजल के द्वारा छिलाई करके, तो वो तो बहुत रफ जॉब बनेगा, उभरे हुए भाग को काटेगा लेकिन बहुत रफ कटिंग करेगा, ठीक है ना। दूसरा है स्क्रैपर के द्वारा, तीसरा है रेती के द्वारा। तो फाइल या रेती का प्रयोग हम लोग करते हैं तो जॉब को फिनिश करते हैं, लेकिन बहुत एक्यूरेसी में या परिशुद्धता में जॉब बनाना होता है, तो रेती के द्वारा इतना एक्यूरेसी में जॉब नहीं बनता है। फिर चौथा है हेक्साइन के द्वारा। तो हेक्सा के द्वारा उभरे हुए भाग को तो हम बढ़िया फिनिश नहीं किया जा सकता। तो क्या है? स्क्रैपर के द्वारा। जो जॉब जो हाई स्पॉट्स माने उभरे हुए भाग माने जो हाई स्पॉट्स वगैरह आते हैं, उनको हम लोग स्क्रैपर के द्वारा स्क्रैपिंग करते हुए, अर्थात छिलनी, जिसको स्क्रैपर को हिंदी में कहते हैं छिलनी, छिलनी के द्वारा छीलते हैं और छील छील के उसको एक्यूरेसी में बनाते हैं। तो स्क्रैपर के द्वारा जॉब को हम परिशुद्ध बना सकते हैं। तो ये हमारा जो है ये स्क्रैपर सही है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लीव व ड्रिल को ड्रिल मशीन के स्पेंडल से निकालने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। जब हम लोग ड्रिल मशीन में कार्य करते हैं तो उसमें ड्रिल को जब हम फंसाते हैं तो किसके द्वारा, स्लीप में हमने टेपर सैंक अगर ड्रिल है तो स्लीप में हम लोग फंसाकर और मशीन में लगाते हैं। तो अगर हमें ड्रिल निकालना हुआ, स्लीप से निकालना हुआ या स्लीप से मशीन से स्लीप को निकालना हुआ, तो किसके द्वारा निकालते हैं? तो ऑप्शन है ड्रिल स्लीप के द्वारा, सेंटर ड्रिल के द्वारा, ड्रिल डिप के द्वारा कि काउंटर सिंक के द्वारा। तो हम लोग ड्रिल डिप का प्रयोग करके और ड्रिल डिप का प्रयोग करके स्लीप व ड्रिल को ड्रिल मशीन के स्पेंडल से निकाल लेते हैं। तो ड्रिल डिप के द्वारा ड्रिल जो है उसको निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी चूड़ी काटने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या है? ड्रिल के द्वारा बाहरी चूड़ी काटी जाती हैं, कि टैप के द्वारा बाहरी चूड़ियां काटते हैं, कि डाई के द्वारा, कि रीमर के द्वारा। तो हमें मालूम है इंटरनल चूड़ियां या इंटरनल थ्रेडिंग बनाने के लिए टैप का प्रयोग करते हैं, जबकि एक्सटर्नल थ्रेड बनाने के लिए डाई का प्रयोग किया जाता है। तो ये पूछ रहा बाहरी चूड़ी काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो डाई का प्रयोग करते हैं। ये डाई हमारा ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन है ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी टेपर सिलेंड्रिकल सरफेस पर बने एंगुलर फ्लूइड्स क्या कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन है हेलिक्स फ्लूइड्स होते हैं वो, कि स्पाइरल फ्लूइड्स होते हैं, कि समानांतर फ्लूइड्स होते हैं, कि चेकिंग फ्लूइड्स होते हैं। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी टेपर सिलेंड्रिकल सरफेस पर बने एंगुलर फ्लूइड्स क्या कहलाते हैं? तो स्पाइरल फ्लूइड्स कहलाते हैं। ये सेकेंड वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही है, स्पाइरल फ्लूइड्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है? कह रहा है डाई को किस डिवाइस में पकड़कर घुमाते हैं। ठीक, तो डाई को किस डिवाइस में पकड़ते हैं? ऑप्शन है डाई गाइड, या दूसरा है डाई स्टॉक, तीसरा है डाई हैंडल में पकड़ कर घुमाते हैं, चौथा है डाई प्लेट में। तो देखो डाई को जब हम चलाते हैं, जॉब में चूड़ियां, बाहरी चूड़ियां, एक्सटर्नल चूड़ियां काटने के लिए किसी गोल रॉड पे जब हम डाई को घुमाते हैं तो डाई स्टॉक के द्वारा हम डाई को
पकड़ते हैं। तो हमारा ये जो है ऑप्शन सेकंड वाला ये हमारा सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाहरी पुरानी चूड़ी साफ करने के लिए किस डाई का प्रयोग किया जाता है या किस टूल का प्रयोग किया जाता है। बाहरी जो पुरानी चूड़ियां हो जाती हैं जिसमें जंग वगैरह लग जाती है तो उसको साफ करने के लिए किस डाई का प्रयोग किया जाता है या किस टूल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है डाई प्लेट, दूसरा है चेजर डाई, तीसरा स्प्लिट डाई और चौथा डाई नट। तो इसमें हम लोग किसको प्रयोग करते हैं, डाई नट का। ये जो चौथा वाला हमारा है ये डाई नट। डाई नट का क्या कार्य होता है, जो बाहरी चूड़ियां होती हैं वो साफ करने की, जंग लग गई है या उसमें बाबरी वगैरह आ गई तो उसको साफ करने के लिए डाई नट का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके क्वेश्चन कुछ रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हम लोग और लगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्लाइंड होल में अंत तक चूड़ी किस टैप द्वारा काटी जाती है। ब्लाइंड होल में, क्वेश्चन फिर से सुन लो, ब्लाइंड होल में अंत तक चूड़ी किस टैप के द्वारा काटी जाती है। ऑप्शन है कि टेपर टैप के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है इंटरमीडिएट टैप के द्वारा, तीसरा है बॉटमिंग टैप और चौथा है उपरोक्त सभी टैपों के द्वारा। तो देखो ये टैप हमें मालूम है कि जो टैप होते हैं वो 3 सेट में आते हैं। पहला क्या है, टेपर टैप, दूसरा इंटरमीडिएट टैप और तीसरा बॉटमिंग टैप। ये 3 सेट के रूप में आता है। तो पहले हम लोग जो टेपर टैप चलाते हैं उसमें क्या खासियत है, उसमें नीचे के जो 8 से 10 चूड़ियां हैं वो 4 डिग्री टेपर में होती हैं, ठीक है ना। नीचे की 8 से 10 चूड़ियां 4 डिग्री टेपर में होती हैं। तो और दूसरा इंटरमीडिएट टैप में क्या होता है, उसमें 3 से 5 चूड़ियां जो हैं वो 10 डिग्री टेपर में बनाई जाती हैं। और जबकि बॉटमिंग टेपर जो होता है उसमें मात्र 1 या 2 चूड़ियां जो हैं वो भी 20 डिग्री टेपर में बनती हैं। तो जब ब्लाइंड होल होता है तो बॉटमिंग टेप का चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने बताया इसमें 8 से 10 चूड़ियां जो हैं वो टेपर में ही होती हैं। तो नीचे इसमें क्या होगा, चूड़ी में टेपर नहीं। क्यों की जाती है, क्योंकि जिससे होल के अंदर उसका मुंह, टैप का मुंह पूरी तरीके से बैठ जाए तो उसको टेपर बना दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये तो इंटरमीडिएट और ये दोनों में ज्यादा चूड़ियां जो है टेपर होती हैं। बॉटमिंग टैप एक ऐसा है जिसमें 1 या 2 टेपर चूड़ियां होती हैं और 20 डिग्री में टेपर होती हैं। तो इसको अगर बॉटमिंग टेप को ब्लाइंड होल है तो बॉटमिंग टेप को चलाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, तभी उसकी होल की सही चूड़ियां बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बहुमुखी टूल के द्वारा ड्रिल होल में गोलाई व परिशुद्धता आती है। पायलट ड्रिल के द्वारा, काउंटर बोर के द्वारा, रीमर के द्वारा, काउंटर सिंकिंग के द्वारा। क्वेश्चन क्या है, किस बहुमुखी टूल के द्वारा ड्रिल होल में गोलाई व परिशुद्धता आती है। तो रीमर के द्वारा। जब हम ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग के बाद रीमर को हम चलाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा होल बहुत एक्यूरेट बनता है और होल में फिनिश आ जाती है, चमक आ जाती है, ठीक है ना। तो रीमर के अगर हम ड्रिल के बाद रीमर चला देते हैं तो हमारा होल परिशुद्ध और गोलाई में एक्यूरेसी में बनता है, ठीक है। तो रीमर इसमें थर्ड वाला सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट के अत्यधिक घिसना व आवाज करने का कारण बनती है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट के अत्यधिक घिसना और आवाज करने का कारण बनती है। ऑप्शन है बहुत तेज अगर फीड हम लगाएंगे तो उसमें आवाज करेगी और घिसेगा। दूसरा है धीमी गति से फीड दर करेंगे। तीसरा है अत्यधिक काटने की गति और चौथा है बहुत धीमी स्पेंडिल स्पीड। तो इसमें क्या है, अगर हम जब बहुत धीरे गति से फीडिंग करेंगे, फीड हम धीरे धीरे चलाएंगे तो क्या होगा, जो ड्रिल है हमारा वो घिस जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए कौन सा है, धीमी गति से फीड दर देंगे तो हमारा जो ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट अत्यधिक घिसेगा और आवाज भी करेगा।
तो इसलिए ज्यादा धीमी गति से हमें ड्रिलिंग ऑपरेशन या ड्रिलिंग ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैप ड्रिल साइज की गणना करने का सूत्र क्या है। देखो टैप ड्रिल साइज की गणना का क्या सूत्र है। पहला ऑप्शन है टैप ड्रिल साइज बराबर मेजर डाया -2 इंटू गहराई। दूसरा है टैप ड्रिल साइज बराबर मेजर डाया +2 इंटू गहराई। तीसरा है टैप ड्रिल साइज बराबर मेजर डाया -2 प्लस गहराई। और फिर चौथा है टैप ड्रिल साइज बराबर मेजर डाया +2 प्लस गहराई। तो हमें मालूम है पहला वाला फार्मूला जो है टैप ड्रिल साइज बराबर होता है मेजर डाया -2 इंटू गहराई। ये फार्मूला जो है ये हम लोग लगाते हैं ड्रिल साइज की टैप से ड्रिल साइज की गणना करने में। ठीक है, ये फार्मूला सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। निष्क्रिय संचालन होता है कि ड्रिलिंग का बार बार संचालन होता है कि निरंतर मिलिंग ऑपरेशन होता है कि चौथा ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। तो इसमें क्या है ड्रिलिंग का जो क्रमिक संचालन है वो गैंग ड्रिलिंग मशीन में ऑपरेशन के समय किया जाता है। तो ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन जो है वो गैंग ड्रिलिंग मशीन में ऑपरेशन में किया जाता है। चौथा वाला ऑप्शन सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लगाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हैंड टैप लीड पर चैम्फर क्यों किए जाते हैं। अलाइनिंग के लिए, फिनिशिंग के लिए, स्टैंगिंग के लिए कि ग्रिपिंग के लिए। देखिए हैंड टैप लीड पर चैम्फरिंग क्यों की जाती है, क्योंकि जिससे जो हमारा होल है ड्रिल है जिस पे हम टैप चला रहे हैं तो आराम से बैठ जाए। ठीक है ना, इसलिए उसको चूड़ियां जो है उसकी नीचे की उसको चैम्फर कर दी जाती है जिससे होल पर आराम से वो बैठ सके। तो इसके लिए अलाइनिंग के लिए, फिनिशिंग के लिए, स्टैंगिंग के लिए, ग्रिपिंग के लिए, अलाइनिंग के लिए है ना। तो है हमारा अलाइनिंग के लिए, ये वाला सही है फर्स्ट वाला अलाइनिंग के लिए। दूसरा है क्वेश्चन ड्रिल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताओ। ये देखिए एक ड्रिल बना हुआ है, इसमें ये एक्स ये वाला हिस्सा जो है वो पूछ रहा है इसका नाम क्या है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, लिप इसका नाम है कि लैंड है कि फ्लैंक है कि वेब इसको कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ये हमारा जो बना हुआ है ये है लिप। ये जो हमारा साइज बना हुआ है ये पूरा ये क्या है लिप है। तो लिप माने फर्स्ट वाला जो है ये हमारा सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिविटिंग के लिए किस हैमर का प्रयोग करते हैं। जब हम रिविट लगाते हैं, किसी में रिविट ठोकना होता है तो कौन सा हैमर यूज करना चाहिए। स्लेज हैमर का प्रयोग करना चाहिए कि बॉल पिन हैमर का प्रयोग करना चाहिए कि क्रॉस पिन का यूज करना चाहिए कि स्ट्रेट पेन हैमर का प्रयोग करना चाहिए। तो देखो स्लेज हैमर क्या होता है, वो बहुत भारी होता है। जब बहुत भारी कार्यों में काम करना हो, ठोकना पीटना हो तो स्लेज हैमर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, इसका प्रयोग इससे ज्यादातर तो फोर्जिंग शॉप, ब्लैक स्मिथी शॉप इन सब में किया जाता है स्लेज हैमर का। ठीक, फिर नेक्स्ट कह रहा बॉल पिन हैमर। हाँ, तो बॉल पिन जो हैमर होता है वो छोटा होता है, हल्का होता है। तो रिविट वगैरह लगाने के लिए बॉल पिन हैमर का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि क्रॉस पिन हैमर ये क्या है ग्रूव या स्लॉट के लिए यूज किए जाते हैं। ऐसे ही स्ट्रेट पिन भी ग्रूव या स्लॉट के लिए यूज किए जाते हैं। तो बॉल पिन हैमर जो है ये रिविटिंग के लिए हल्का हैमर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीट्रिक थ्रेड में M10 × 1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल आकार की गणना कीजिए। देखिए M का मतलब ही होता है टैपिंग से। M10, M15, M16, M20, M25 इसका जहां पे ड्राइंग में M लिखा हो तो समझ जाना वो टैपिंग ऑपरेशन है। और M10 माने 10 की टैपिंग है और ये 1.5 पिच दे रखा है। ठीक है ना, तो एक फार्मूला हमने बताया था आप लोगों को कि 10 mm तक कोई भी अगर टैपिंग करनी हो
तो उसमें 0.85 का गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर M6 लिखा है तो तुरंत 0.85 का मल्टीप्लाई कर दो, M8 लिखा है तो तुरंत 0.85 का मल्टीप्लाई कर दो, M10 लिखा है 0.85 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना। तो इससे आपका सही जो टिल्ट साइज है वो निकल आता है टैप साइज से। तो इसमें क्या है, इसमें कह रहा है मीट्रिक थ्रेड में इसमें पिच भी दे रखा है। तो और देखिए 10 mm तक तो हमने बताया 0.85 का गुणा कर दोगे आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। उसके ऊपर के जो डील होते हैं तो उसमें पिच साइज दे रखी होती है, वो पिच साइज माइनस कर देते हैं और उसने की डीलिंग कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें कह रहा है M10 इंटू 1.5, तो अगर 10 का आप गुणा करोगे मल्टीप्लाई करोगे 0.85 का 8.5 करीब आएगा, और वही 1.5 इसने दे भी दिया तो माने 8.5 mm जो है ये हमारा सही है। बाकी दे रखा है 8.7, 8.75, 8.65, तो 8.5 जो 8.5 mm का है वो सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है। डिल सैंक जो है उसमें किस प्रकार का टेपर, कौन सा टेपर होता है, टेपर का नाम पूछ रहा है। हमने बताया है कि डिल सैंक हो या आपका डिल में जो टेपर सैंक वाले डिल हो या ड्रिलिंग मशीन पे जो स्पेंडिल है वो उसका टेपर हो, उन सब में कौन सा टेपर होता है, मोर्स टेपर होता है। इसमें ऑप्शन में दिया है पिन टेपर, मीट्रिक टेपर, मोर्स टेपर और जर्नो टेपर। तो हमने बताया चाहे ड्रिलिंग मशीन हो चाहे आपके सैंक हो, ड्रिल सैंक हो, उन सब में कौन सा टेपर देते हैं, मोर्स टेपर। तो मोर्स टेपर माने ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रेंच का नाम बताइए। प्रतिबंधित का मतलब ये है जहां पर वो और जहां पर जगह कम हो या बहुत गहराई में किसी बोल्ट को खोलना हो तो अनस्पैनर उसमें नहीं लगते हैं, उसको प्रतिबंधित कहते हैं। कि अनस्पैनर कैसे जा पाएंगे, नीचे आके काफी दूर पे आपके बोर में कोई बोल्ट टाइट है उसको आपको खोलना है, तो कैसे करोगे, तो वही प्रतिबंधित जिसमें आसानी से कोई कार्य न करे। तो ऐसे बोल्टों के लिए कौन सा टैप रेंच का प्रयोग करोगे, बॉक्स टाइप टैप रेंच है, टी हैंडल टैप रेंच है, स्लाइड टाइप टैप रेंच है और डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रेंच। तो हमें मालूम है कि इसके लिए जो गहराई में चूड़िया को खोलना होता है या कोई बोल्ट को खोलना होता है तो टी हैंडल टैप रेंच का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये लंबाई में होता है, इसके द्वारा आसानी से उस बोर के अंदर हमारा ये जो टी हैंडल टैप रेंच है ये चला जाता है और बोल्ट को खोल लेगा। तो प्रतिबंधित स्थान के लिए टी हैंडल टैप रेंच का प्रयोग किया जाता है। ये हो गए कुछ प्रश्न। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्विस्ट ड्रिल को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है पायलट, दूसरा ऑप्शन है काउंटर सिंक, तीसरा स्पाइरल फ्लूटेड और चौथा है कि उपरोक्त सभी को। तो ट्विस्ट ड्रिल को किस नाम से जाना जाता है, देखो ट्विस्ट ड्रिल में क्या होता है स्पाइरल फ्लूटेड कटे होते हैं, इसलिए इसको हम स्पाइरल फ्लूटेड के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें कौन सा, ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है स्पाइरल फ्लूटेड ये सही है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रिल धातु को काटता हुआ 1 मिनट में जितनी गहराई में घुसता है उसे क्या कहते हैं। फिर से क्वेश्चन सुन लो, ड्रिल धातु को काटता हुआ 1 मिनट में जितनी गहराई या डेप्थ में घुसता है तो उसे क्या कहते हैं। फीट कहते हैं कि स्पीड कहते हैं, कटिंग स्पीड कहते हैं कि आरपीएम कहते हैं रेगुलेशन पर मिनट की ड्रिल डायामीटर। तो देखो ड्रिल धातु में घुसता हुआ 1 मिनट में जितनी गहराई में घुसता है तो उसे फीट कहते हैं, क्योंकि फीट के द्वारा हम उसको गहराई में कितनी स्पीड फीट से गहराई डालें तो ये पता लगता है। तो गहराई जो फीट जो है
वो कहते हैं। ड्रिल धातु को काटता हुआ 1 मिनट में जितनी गहराई में घुसे तो वो फीट कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीमर के दांते किस कोण पर चेम्फर किए होते हैं? 45 डिग्री पर, 65 डिग्री पर, 75 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो रीमर के दांते जो होते हैं वो 45 डिग्री पर चेम्फर की होते हैं, 45 डिग्री पर नीचे चेम्फरिंग की होती है। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिक पंच के पॉइंट का एंगल बताइए, है ना। प्रिक पंच के पॉइंट का कोण क्या होता है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90। तो ये पंच में हम लोग पढ़ चुके थे। प्रिक पंच का जो कटिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 30 डिग्री, 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री माने ये पहला वाला जो है ये हमारा सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंच वाइज की जा प्लेट, बेंच वाइज में जहां पर हम लोग काम करते हैं फिटिंग का, उसकी जो जा प्लेट होती है वो किस धातु की बनी होती है? ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कार्बन स्टील, तीसरा है टूल स्टील और चौथा है माइल्ड स्टील। तो बेंच वाइज की जो जा प्लेट होती हैं वो हार्ड बनाई जाती हैं, टूल स्टील की बनाई जाती है ना। क्योंकि क्या होता है कि जब हम जाप को घिसते हैं उसमें बेंच वाइज पे बांध के, तो उसके जास क्या होते हैं? घिस जाते हैं, ठीक है ना। तो घिस जाएंगे तो क्या होगा? पूरी ऐसे बेंच वाइज पूरी खराब हो जाएगी। तो क्या है, सिर्फ जा को खोलकर उसको चेंज कर दिया गया, दूसरे जा लगा दी गए। तो और उसको हार्ड बनाया जाता है क्योंकि लोहे को बराबर उसको क्लैम करना होता है। तो दबाते दबाते और कोई मटेरियल होगा, सॉफ्ट मटेरियल होगा तो वो घिस जाएगा, और सख्त होगा तो वो टूट जाएगा। तो टूल स्टील जो है वो सबसे उपयोगी होती है। तो बेंच वाइज की जा प्लेट किस धातु की बनी होती है? टूल स्टील की बनी होती है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हैंड हैमर का आई होल सेंटर की ओर किस आकार का बना होता है? आई होल माने जिसमें वो लकड़ी जो है वो डाली जाती है ना, हैंडल, लकड़ी का हैंडल, वुडन हैंडल जो डाला जाता है ना, जिसको पकड़ा जाता है, पकड़कर हम लोग हैमर द्वारा कुटाई करते हैं। तो वो होल जो है जिसमें हैंडल लगाया जाता है वो होल किस आकार का बना होता है? कह रहा है गोल बना होता है कि लंबा होता है कि टेपर होता है कि अंडाकार होता है? तो जो आई होल होता है वो अंडाकार बना होता है, ठीक है ना। ये चौथा ऑप्शन जिसमें लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है वो अंडाकार आई होल होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कील को निकालने के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? जैसे दीवार में या कोई लकड़ी का है कारपेंटरी शॉप में, तो कील वगैरह को निकालने के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? तो कह रहा बॉल पिन हैमर का प्रयोग करोगे कि स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है कि क्ला हैमर का प्रयोग किया जाता है कि स्लेज हैमर का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, बॉल पिन हैमर तो हमने बताया कि रिवेटिंग के लिए या जब हम मार्किंग करते हैं तो पंच पर चोट लगाने के लिए बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। दूसरा स्ट्रेट पेन हैमर हमने बताया ग्रुप या स्लॉट काटने के लिए प्रयोग करते हैं, जबकि क्ला हैमर जो है वो कील को निकालने आदि के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऊपर जो है उसमें इस तरीके से ग्रुप या स्लॉट बने होते हैं, तो कील को इसमें फंसा के और निकाल लिया जाता है। तो क्ला हैमर का प्रयोग किया जाता है। और जबकि हमने चौथा बताया स्लेज हैमर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? फोर्जिंग शॉप या ब्लैक स्मिथी में, जहां भारी चोट लगानी हो तो वहां स्लेज हैमर हैवी होते हैं, वहां पे प्रयोग किए जाते हैं। तो ये पूछ रहा था कील को निकालने के लिए कि किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? तो क्ला हैमर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेंच वाइज की ऊंचाई कहां तक रखी जाती है? जब बच्चे जो हैं बेंच वाइज पर कार्य करते हैं या कारीगर कार्य को करता है तो बेंच वाइज की ऊंचाई कहां तक होनी चाहिए, कितने फुट होनी चाहिए?
ऑप्शन है कि 10 फुट होनी चाहिए, दूसरा है 30 फुट होनी चाहिए, तीसरा है कि कारीगर की कोहनी की ऊंचाई तक होनी चाहिए, और चौथा है कि 30 इंच 30 इंच इसकी हाइट होनी चाहिए। तो देखो बेंच वाइज की ऊंचाई कहाँ तक होनी चाहिए, कारीगर की कोहनी तक, यहाँ तक कोहनी तक है वहां तक उसकी बेंच वाइज की हाइट होनी चाहिए। इसीलिए जब बच्चे छोटे आ जाते हैं, कुछ कम हाइट के होते हैं, तो नीचे क्या है कोई वुडन वगैरह का लकड़ी का पटरा वगैरह इस टाइप का लगा देते हैं जिसकी हाइट उसकी कोहनी तक आ जाए। तो बेंच वाइज की ऊंचाई कहाँ तक ली जाती है, कारीगर की कोहनी की ऊंचाई तक, माने थर्ड वाला जो है ये आपका सही है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि बेंच वाइज के स्पेंडल में कौन सी चूड़ी कटी होती है। बेंच वाइज का फिटर शॉप में सबसे अधिक उपयोग जो होता है वॉइसों में, तो सबसे ज्यादा उपयोग बेंच वाइज का ही होता है। तो बेंच वाइज के स्पेंडल में कौन सी चूड़ी कटी होती है, पहला ऑप्शन है एक्मे थ्रेड, दूसरा है बट्रेस थ्रेड, तीसरा है वी थ्रेड वी चूड़ी कटी होती है, कि चौथा BSW चूड़ी कटी होती है। तो बेंच वाइज के स्पेंडल में एक्मे चूड़ी कटी होती है, जो कि कितने डिग्री पे होती है, 29 डिग्री 29 डिग्री पर बनी होती है। तो एक्मे चूड़ी जो है ये कटी होती है। तो ये आज का हमारा कटिंग टूल्स के बारे में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहे, और आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और एक एक चीज आराम से वीडियो अगर क्योंकि हम जल्दी में बोल जाते हैं, क्योंकि ज्यादा समय लेने में ठीक नहीं रहता है, तो आप लोग अगर वीडियो से अच्छी तरह समझना चाहें तो उसको रोक रोक कर आराम आराम से पढ़ें, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया आपका कटिंग टूल्स। कल नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे इसके लिए। तो और इसके साथ साथ आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करते जाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए। बाय, टाटा, सी यू।